जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं, देखिए उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामान्य हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है। दोस्तों देखिए, सामान्य हिंदी का हमारा वायरल पेपर है। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को वीडियो मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 302 डीएम कोड का हमारा पेपर है। देखिए 302 डीएम कोड का हमारा वायरल पेपर है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना अनुक्रमांक नंबर लिखना होता है और अपना नाम यहाँ पे लिखना होता है। देखिए ठीक है। पूर्णांक हमारा देखिए 100 को रहता है। पूर्णांक हमारा 100 को रहता है, सभी लोगों को पता होगा। पूर्णांक हमारा हिंदी में 100 को रहता है, ठीक है ना। समय जो रहता है 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है। देखिए नोट में हमारा देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। 15 मिनट जो होता है आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होते हैं, खंड का और खंड खा में विभाजित होते हैं, ठीक है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का से हम लोग आप शुरू करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम खंड का को सॉल्व करेंगे। ये हमारा 50 अंक का होगा, ठीक है। 50 अंक का ही खंड का होगा और खान हमारा भी 50 अंक का होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहले का नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। परीक्षा गुरु को, या फिर भाग्यवती को, या फिर चंद्रकांता संदति को, या फिर अनाम दास का पोथा को। किसको माना है। देखिए इसमें माना है, देखिए परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु को ही माना गया है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है खा नंबर। देखिए नाटक नहीं है, नाटक नहीं है। राजमुकुट, या फिर गरुड़ध्वज, या फिर अपना अपना भाग्य, या फिर आन का मान। तो इसमें नाटक कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अपना अपना भाग्य। ये हमारा नाटक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग नंबर हमारा देखिए आ जाता है। ग नंबर हमारा आ जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। भूदान, या भूदान यज्ञ, या फिर भोर का तारा, या फिर सत्यार्थ प्रकाश, या फिर भारत भारती। तो इसमें कौन हो जाएगा देखिए हमारा। तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए कौन हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद घ नंबर हमारा देखिए आ जाता है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार है। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें से कौन हो जाएंगे देखिए हमारे। तो इसमें हमारे हो जाएंगे देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसके बाद अंग नंबर हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है, आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता, या फिर भाषा का महत्व। तो इसमें हमारा हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। ये पाठ में आप लोगों के है भी, ठीक है ना। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अगला हमारा आ जाता है। देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर का नंबर हमारा आ जाता है। देखिए ठीक है, दूसरे का नंबर हमारा आ जाता है। देखिए भारतेंदु युग के संबंधित नहीं है, भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर बाल कृष्ण भट्ट, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से हमारा कौन हो जाएगा जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर खा जाता है हमारे। देखिए राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, या फिर राम नरेश त्रिपाठी, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर महादेवी वर्मा। तो इसमें हमारे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है गा नंबर। गा नंबर आ जाता धर्म के प्रति अनास्था तथा शो शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस विधा की प्रमुख विशेषता है। किस वाद पूछा गया, किस वाद की प्रमुख विशेषता है, ठीक ना। प्रगतिवाद, छायावाद, या फिर नई कविता, या फिर प्रयोगवाद। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये प्रगतिवाद की है, ठीक ना। प्रगतिवाद यानी ये वाला,
प्रगतिवाद, ठीक है। उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा आ जाता है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन हो जाएंगे देखिए इसमें? तो इसमें हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा के लेखक कौन है? रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अंग नंबर हमारा आ जाता है देखिए अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं नागे नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद जी। तो कौन हो जाएंगे देखिए इसमें? तो इसमें हमारे कौन हो जाएंगे देखिए? तो इसमें हमारे हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा तीसरा प्रश्न, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा आएगा देखिए हमारा 10 अंक का। कितने अंक का? 10 अंक का हमारे ये आता है देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पैराग्राफ को पढ़ना है, ये किस पाठ का है, ये किस पाठ से लिए गए, इसके और लेखक कौन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। उन उनके को अहंकार मतलब को यहाँ पे अहंकार होना चाहिए, ठीक ना। इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या दोष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है और इसको पहचानना ये किस पाठ से है, ठीक ना। तो ये किस पाठ से है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसमें का है, ठीक है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना, 2 अंक यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को किसके किसे का मतलब कैसे मारा जा सकता है। तो आप लोगों को इसी में से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। इसी में से पढ़कर आप लोगों को उत्तर देना है। 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2-2 अंक के हैं। अथवा वाला करना चाहते हैं तो आप लोग अथवा वाला कर लीजिए। देखिए इधर है अथवा वाला हमारा। अथवा वाला ये रहा हमारा, देखिए अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये है, ठीक है ना। तो वाला ये रहा हमारा, देखिए अथवा वाला ये है, ठीक है ना। अथवा वाला आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको करना चाहते हैं अगर। उसके बाद हमारा आ जाता है देखिए चौथा प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 10 अंक का आएगा, ठीक है, 10 अंक का ये भी आता है हमारा। देखिए मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, ब, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, ले यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। ये किस पाठ का है? देखिए ये साकेत का है, ठीक ना, साकेत का है, साकेत का है। इसके कवि हमारे कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है ना, ये हो जाएंगे हमारे। आप लोगों को संदर्भ इसी में से लिख देना है देखिए, और व्याख्या आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर इसी में से आप लोगों को पढ़कर दे देना है। अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा वाला कर लीजिए। देखिए इधर है अथवा वाला, अथवा वाला ये रहा हमारा। देखिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, तो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ये किस पाठ का है? देखिए ये गीत का है। किसका है? गीत का है और जयशंकर प्रसाद जी का है। जय शंकर
जयशंकर गलत लिख गया, देखिए जयशंकर ऐसे ही होगा, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। देखिए आप लोगों को संदर्भ लिख देना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इसी में से पढ़कर कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम, किसी एक का तैयार करना है और ये 5 अंक का आता है, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। एकदम आसान भाषा में बताया गया है। देखिए ख नंबर हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्र नंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आप लोगों को 5 नंबर का ये भी आएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर तैयार कर लीजिए। देखिए एकदम आसान भाषा में बताया गया है, ठीक है। 6 नंबर हमारा आ जाता है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा वाला करना चाहते हैं तो ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्दों में इनको भी लिखना है, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए इनको। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए अगला नंबर, 7वां प्रश्न आ जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किन्हीं एक खंड के एक प्रश्न के उत्तर दें। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, इसको भी लिखना है और ये भी 5 अंक का आएगा हमारा। तो इसको तो आप लोगों को अपने हिंदी वाले सर से आप लोगों को पूछ लेना है कि आपके जिले से कौन सा लगता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए इतने सारे दिए हैं तो आप लोगों को उसी हिसाब से आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है खंड खा। खंड खा जाता है 8वां प्रश्न का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये हमारा 7 अंक का आएगा, 7 अंक का आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मैत्रेयी उचाओ, ये किस पाठ का है, देखिए ये किस पाठ का है। देखिए यह है आत्मज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको संदर्भ आप लोगों को लिख देना है। अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए। देखिए ये वाला किस पाठ का है, देखिए ये है हमारा संस्कृत, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम महत्तम, संस्कृत भाषायाम महत्तम का है, ठीक ना। तो आप लोग कर लेना है, अनुवाद आप लोगों को पढ़कर इसी में से कर देना है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है देखिए ख नंबर आ जाता है, विद्या विविधाय एवं धनम मादाय शक्ति परेशान। मतलब ये किस पाठ का है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे कम समझ में आ रहा है, देखिए मिटा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए ये किस पाठ का है, देखिए ये श्लोक जो है ये सुभाषित रत्नानी का है, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी का है। आप लोग पढ़ लेना, देखिए पाठ में जाकर इसका अर्थ भी आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। अथवा वाला तैयार करना है तो ये वाला कर लीजिए। देखिए ये महामना मालवीय का है, महामना मालवीय जी का है, महामना मालवीय का है, ठीक है। महामना मालवीय जी का हो जाएगा। देखिए 9 नंबर में हमारा आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में को प्रयोग कीजिए। 2 अंक का ये हमारा आएगा। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना क्या हो जाएगा, देखिए कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना हो जाएगा। बालू में तेल निकालना, बालू में तेल निकालना का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला मतलब फायदेमंद वस्तु किसी भी रूप में अच्छी होती है, आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पे देखिए समरथ को नहीं तोप गुसाई, दोष गुसाई है, ठीक है ना। समरथ को नहीं दोष गुसाई मतलब शक्तिशाली व्यक्ति की गलतियां भी माफ कर दी जाती है, आप लोगों को कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है देखिए अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 5 अंक का आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको स्वयं करना है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसको उत्तर दे देना है, ठीक ना। 5 अंक का आएगा हमारा।
अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए। देखिए किसी एक को करना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिए आप लोगों का। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए 11 का नाम, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अग, अघ, आगे और पीछे या फिर अचल और पाप, नया और पुराना, आना और पुण्य। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इसमें हमारा, तो इसमें हमारा हो जाएगा अचल और पाप। अचल और पाप यानी ये वाला, ठीक ना, ये हो जाएगा। दूसरा है हमारा, देखिए पयोद पयोधी। पयोद पयोधी में कौन है? आकाश और परंपरा, बादल और समुद्र, जल और दूध, बादल और कमल। तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा? देखिए तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा? देखिए बादल और समुद्र हमारा हो जाएगा। बादल और समुद्र यानी ये वाला, ठीक है। उसके बाद ख नंबर में हमारा आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को दो अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। कर्ण का क्या हो जाएगा? देखिए कान हो जाएगा, कर्ण का कान, और दूसरा हमारा हो जाएगा महाभारत वाले कर्ण, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखे सारंग। सारंग देखिए क्या हो जाएगा? देखिए हिरण, हिरण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मोर, ये हमारा हो जाएगा। श्रितु का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए श्रितु, श्रिति क्या का क्या हो जाएगा? श्रुतु लिखा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। चलिए बता देते कि वेद हो जाएगा हमारा, और सुनने की क्रिया, सुनने की क्रिया, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर हमारा आ जाता है। देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, बहुत बहुज्ञ या फिर मर्मज्ञ, सर्वज्ञ या फिर विद्वान। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मर्मज्ञ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जिसे समझना कठिन हो, सुबोध या फिर दुर्निवार या फिर दुस्तर या फिर दुर्बोध। तो कौन सही हो जाएगा हमारा? देखिए इसमें, तो इसमें हमारा सही क्या सही हो जाएगा? देखिए इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? दुर्बोध, यानी कि ये वाला, ठीक है ना, दुर्बोध, ये सही हो जाएगा। घ नंबर में आज निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। डॉक्टर प्रत्युषराज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। प्राध्यापक नहीं, इकाइयां हैं। यहाँ विज्ञान की इकाइयां है ना, इकाइयां हैं, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, शुद्ध हो जाएगा। सब लोग अपना काम करो, सब लोग अपना काम करो, सब लोग अपना काम करो, सब लोग अपना अपना काम करो, ठीक है ना। यहाँ पे अपना अपना दो बार हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अब 10 रुपया में क्या आता है? 10 रुपए में क्या आता है, ठीक है ना, रुपया नहीं, 10 रुपए में क्या आता है? सही हो गया, देखिए शुद्ध हो गया। मेरे से कुछ ना पूछो, मुझसे कुछ ना पूछो, ये मेरे के तरफ मुझसे हो जाएगा, देखिए ना, मुझसे कुछ ना पूछो, ये हमारा शुद्ध हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए 12 नंबर का नंबर, वियोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ख नंबर में आज श्लेष अलंकार अथवा संदेह अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद में लक्षण सहित लिखिए उदाहरण, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए अगला नंबर हमारा आ जाता है 13 नंबर प्रश्न आ जाता है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 अंक ये भी आता है। और अथवा वाला करना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक कोई शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिए। 6 अंक का आता है, अथवा में दिया है, या फिर इसको कर लेना है, या फिर इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये हमारा 9 अंक का आता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, या फिर प्रजातंत्र में विपक्ष
की भूमिका, या तो फिर भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान, हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याओं और उनका समाधान। तो किसी आप लोगों को एक को तैयार करना है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।